नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही कमाल के मार्क्स ला पाएँ। और साथ ही मैं आपको कुछ बेस्ट रिसोर्सेज भी बताऊंगा जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी एग्ज़ाम में बहुत ही कमाल के मार्क्स लाने के लिए। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो यार, फिज़िकल एजुकेशन एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अगर आप इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली जो आपका परसेंटेज है वो बहुत ही बूस्ट हो जाता है आपका क्लास 12th के अंदर। तो कैसे यार इस सिंपल से सब्जेक्ट को अप्रोच किया जाए ताकि बहुत ही कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट को पा पाएँ। क्योंकि यार जैसे दूसरे जो अपने सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट अपने को पुट करना पड़ता है और उसके बाद भी जो रिजल्ट रहता है हो सकता है कि अपने फेवर में न जाए। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में कुछ शॉर्ट मेथड्स है जिनको अगर आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम में। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वो तरीके हैं, क्या क्या वो रिसोर्सेज हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी एंड रिसोर्सेज रहेंगे जिनका हम इस्तेमाल करते हुए सीबीएसई के एग्ज़ाम में बहुत ही कमाल के नंबर ला सकते हैं। तो यार किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न ज़रूर से देखें। तो जो अपना फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम रहेगा इसके अंदर टोटल 10 यूनिट आएंगी और जो थ्योरी पेपर रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। देन इसके बाद 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा जो कि आपको स्कूल से नंबर दिए जाते हैं और इस तरह से जो टोटल वेटेज है फिजिकल एजुकेशन का वो 100 मार्क्स का है। तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उतना ही मार्क्स फिजिकल एजुकेशन का भी है। और ख़ास बात यह है कि इसमें आप बहुत कम एफर्ट लगा के बहुत ही कमाल के नंबर ला सकते हो और एट दी एंड अपने सीबीएसई के क्लास 12th के परसेंटेज को बहुत ही अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। तो क्या वो स्ट्रेटेजी रहेगी जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली यार बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये टोटल 10 यूनिट है। उम्मीद है आपने पहले कभी इन यूनिट्स के नाम तो एटलीस्ट सुने होंगे। तो इन 10 यूनिट्स को आपको पढ़ना रहेगा। देन इसके बाद अगर हम पेपर पैटर्न देखें तो थोड़ा सा पेपर पैटर्न में चेंज है। जैसे जो आपका पेपर रहेगा टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। पहला सेक्शन रहेगा एमसीक्यू वाला, टोटल 18 क्वेश्चंस आएंगे। इंटरनल चॉइसेस आपको मिल सकती है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। देन इसके बाद आएगा शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको बहुत ही कम शब्दों में आंसर लिखना है, मतलब 60 शब्दों में आंसर लिखना है और इस तरह के 5 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन 100 वर्ड्स वाले, फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आपकी केस स्टडीज़ रहेंगी और इसके अंदर 3 केस स्टडीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो 4-3 या 12 मार्क्स की केस स्टडी रहेगी। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि सर कंटेंट लाए तो लाए कहाँ से, और बहुत से कोई दिक्कत आती है कि सर बहुत ज़्यादा कंटेंट है 200 में कैसे कंसाइज करें, है ना। हालांकि दूसरी कैटेगरी वाले थोड़े कम रहते हैं। तो 200 वर्ड्स और इस तरह के 3 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 15 मार्क का रहेंगे। तो अगर हम सबको सम करेंगे तो टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। अब देख लेते हैं भाई साहब जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो देखो, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी फिजिकल एजुकेशन के लिए, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी मैं आपको नहीं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला है कि यार अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन। जैसे अगर हम चैप्टर 1 की बात करें जहाँ पर पहला पार्ट है प्लानिंग, वो पूरा थ्योरी है। सेकंड पार्ट है आपका जिसमें आपको मैचेस वाले वो जो फिक्चर्स रहते हैं, फिक्चर्स बनाने पड़ते हैं। तो वो जो फिक्चर्स वाला पार्ट है वो अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो भाई साहब फिर उससे कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, कितना ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से उसको डील कर लेंगे। तो इसलिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो मैंने बहुत ही कमाल के वीडियोस आपके लिए बना रखे हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, तो आप उन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का कंप्लीटली फ्री है ना, सभी के लिए ओपन है यूट्यूब पे। तो ये मैंने एक स्नैपशॉट भी उसका लगा रखा है और इसका लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सारे चैप्टर्स को कवर कर रखा है ना। अगर कुछ नहीं भी कर रखे होंगे तो वो भी धीरे धीरे आपके कवर हो जाएंगे। देन सेकेंड है यार, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप अप्रोच करते हो तो उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो वीडियोस इतने कंसाइज बनाए गए हैं कि आप मल्टीपल बार इसको देख सकते हो, बहुत ही आसानी से देख सकते हो, चीज़ों को बार बार रिकैप कर सकते हो। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। फिर तीसरा है पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर। सो पीवाईक्यू को अपने पास रखें, है ना। पीवाईक्यू में बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है वो वाले सिलेबस की पीवाईक्यू आप करें, है ना। हो सकता है कि पिछले साल सिलेबस में कुछ और था और पीवाईक्यू जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो फिर आपको वो पुराने वाले क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं, तो इसलिए सिलेबस भी साथ में रह के आपको बैठना है।
फिर सैम्पल पेपर्स आपको लगाने हैं ना, वो एग्ज़ाम के आसपास आप लगा लीजिएगा, उस टाइम पे कौन से सैम्पल पेपर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आगे देखते हैं कि कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया जाए। तो ये तो अपनी एक स्ट्रैटेजी रह गई कि भाई साहब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लो, वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, और PYQs एंड सैम्पल पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज की बात करें तो पहले तो मैंने भाई साहब बहुत ही कमाल के नोट्स आपके लिए बना रखे हैं। तो वो CBSE ने एक रिकमेंड कर रखी किताब वो, और क्वेश्चन बैंक। तो ये क्या क्या है इनको थोड़ा सा और मैं इलेबरेट में आपको बता देता हूँ। तो देखिए नोट्स जो अपने हैं, तो नोट्स तो भाई साहब मैंने बहुत ही कमाल के बना रखे हैं, जिसमें इमेजेस का इस्तेमाल कर रखा है और बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से नोट्स आपके बना रखे हैं। तो इनको आप यूज़ कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके। सेकेंड है फिजिकल एजुकेशन की CBSE ने भी एक बुक रिकमेंड कर रखी है, और ये आपको CBSE की वेबसाइट पर मिल जाएगी, है ना। अगर वहाँ से मिलते तो ठीक, वरना इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो इस वाली किताब में बस एक दिक्कत है कि यार इसको लेटेस्ट CBSE के पैटर्न के हिसाब से अपडेट अभी नहीं किया गया है। तो बाई चांस अगर फ्यूचर में अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तक अगर आप इसके कंटेंट को देखोगे तो इसमें आपको मान के चलो 70% के आसपास सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही ये जो किताब है 381 पेजेस की है ना, और छोटे छोटे शब्द लिखे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। तो किसी को डीप डाइव करना हो फिजिकल एजुकेशन में तो फिर आप इस किताब को इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर अगर कोई टॉपिक आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, भाई सब सारी दुनिया के रिसोर्सेज देख ली, समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप ये CBSE वाले ग्रंथ का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपका शायद तक वाला टॉपिक क्लियर हो जाए, है ना। वरना इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। और तीसरा जो आपको करना चाहिए यार, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था, तो मैंने बहुत सारी किताबों को नेट पर सर्च किया और कंपेयर किया, और उसमें से मेरे को एक किताब जो बहुत ही अच्छी लगी, उसको मैंने खुद ने भी ऑर्डर किया है, और वो है ये एजुकार्ड का क्वेश्चन बैंक का। तो ये जो एजुकार्ड वाला क्वेश्चन बैंक है ना, इससे आप बहुत ही कमाल तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ पर आपको PYQ और सैम्पल पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको इस किताब के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बाकी जो 2 रिसोर्सेज है वो तो आपके लिए आराम से अवेलेबल है ही। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फिज़िकल एजुकेशन के लिए, और बिल्कुल आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवा सकती है किताब। कैसे वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो इसकी चेकलिस्ट कुछ इस तरह से है कि एक अच्छी किताब में क्या होना चाहिए बेसिकली, कि वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, देन लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो भी पैटर्न चल रहा है, जैसे अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं वो हो, देन हर एक टॉपिक को क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो, और कुछ और अगर एडिशनल चीज़ें मिल जाए तो वो, तो इस वाली किताब में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, जो मैंने देखा था दूसरी पब्लिशर्स में जनरली में नहीं देखने को मिलती है। दैन इसके बाद ये जो आपकी किताब है इसके अंदर बेसिकली मैंने यही देखा है, यही चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि चैप्टर वाइज चीज़ों को अच्छे से कवर कर रखा है। तो चैप्टर वाइज आपको इस किताब में अच्छे से चीज़ें कवर देखने को मिलेगी। हर एक चैप्टर को लेटेस्ट CBSE के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर कवर किया गया है ना, क्योंकि मार्केट में अभी और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें लेटेस्ट CBSE का जो पैटर्न अभी जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से चीज़ें अपडेटेड ही नहीं है। तो वही अगर आप पुरानी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो कोई मतलब है नहीं। PYQs एंड बाकी सारी चीज़ें अच्छे से कवर्ड है, और मतलब बिल्कुल आप बहुत ही आसानी से अगर इस किताब को पढ़ते हो तो आप मान के चलेगा सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलने वाले बोर्ड की एग्जामिनेशन में। दैन और अगर हम देखें, जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं ना। कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है कि आपको जहाँ पर डीप डाउन द लाइंस चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी आप चीज़ों को आंसर कर पाते हो। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है ना, और यहाँ पर CBSE का ये क्वेश्चन है, उसमें पूछ रखा है कि कौन सा आसन कर रहा है। तो अगर किसी बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ नोट्स को याद कर लिया है तो वो शायद इस क्वेश्चन को आंसर कर पाए। किसी ने अच्छे से देखा है कि अच्छा ये इमेज है, इस तरह से कौन कौन से आसन लेट के किए जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी अच्छे से यहाँ पर डील किया गया है ना, जिसमें इजी मीडियम हार्ड हर तरह के क्वेश्चंस आपको दिल जाएंगे और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मिलेंगे। तो भाई साहब बहुत ही गजब का मज़ा आपको आने वाला है। दैन इसके बाद टॉपिक वाइज नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। सही है ये क्वेश्चन बैंक, लेकिन इसमें भी आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब इतनी सी पतली सी किताब में नोट्स भी है, PYQ भी है, क्वेश्चन है, सब कुछ है। तो ये नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन से इनके सोल्यूशंस आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्कैन करके भी अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं। दैन इसके बाद असर्शन रीज़न क्वेश्चन, जो कि यार बच्चों की एक बहुत ही टेंशन रहती है कि सर कहाँ से असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन हम करें, तो यहाँ से आप कर सकते हो। उस किताब में अच्छे से दे रखे हैं और बहुत सारे दे रखे हैं। दैन शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर। तो जनरली एक दिक्कत आती है एग्ज़ाम में कि जब हम रेफरेंस किताबों को पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कितना आंसर लिखना है, क्योंकि उसमें तो भाई सब बड़ा बड़ा फैला फैला के लिखा हुआ रहता है। एग्ज़ाम में लिखने से 60 वर्ड, 100 वर्ड, 200 वर्ड, तो
कैसे अपने आंसर्स को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया जाए वो आपको इस किताब में देखने को मिल जाएगा अच्छे से। तो आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई मार सकते हैं। और लास्ट में एक जो एड ऑन पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बार क्या होता है सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो उन ट्रिकी पॉइंट्स को अलग से एड्रेस किया गया है इंपॉर्टेंट प्लस क्वेश्चन पॉइंट वाले सेक्शन में, जिससे आप उन गलतियों को एग्ज़ाम में ना दोहराएं और जहाँ पर आप 98 या 100 मार्क्स लाने वाले थे वहाँ पर कहीं ना कहीं वो गलती के कारण आपके 90 या 95 के आसपास ना रह जाए, है ना। तो वो भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो ऑल इन वाल हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कमाल का पैकेज है और लिंक्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहाँ से आप इसको ज़रूर से देख सकते हैं। अप टू 30% का डिस्काउंट भी मैंने रिक्वेस्ट की टीम से और आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये फ़िलहाल के लिए अभी 2 दिन के लिए रहेगा, लेकिन हाँ आप लिंक्स पर जाके चेक कर सकते हैं, जो भी बेस्ट ऑफर उस टाइम पे अप्लीकेबल रहेगा वो आपके लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये था टोटल अपना स्ट्रेटेजी और कौन कौन से आपको चीज़ों को फॉलो करना है। लास्ट में गोल्डन रूल मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिगार्डलेस ऑफ द रिसोर्सेज, है ना, क्योंकि नेट पे भाई साहब भरपूर एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे एक किसी चीज़ को पकड़ना है और उसको भाई साहब मल्टीपल रिवीजन करना है। तो यही गोल्डन रूल है कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, यू विल गेट दी बेस्ट रिजल्ट या ग्रेट रिजल्ट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है एंड डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे मार्क्स अपनी एग्जाम में लाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हों तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।